कल्पना कीजिए, एक सभा में हजारों राजा, महाराजा, सेनापति और मुनि बैठे हैं। सभा का वातावरण गंभीर है और सबकी दृष्टि केंद्र में स्थित उस मंच पर है जहां श्री कृष्ण को श्रेष्ठ पुरुष का सम्मान देने की घोषणा होती है। एक ओर सब श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, पर वहीं सभा में एक व्यक्ति खड़ा होता है, अपमान, क्रोध और अहंकार से भरा हुआ, और वह श्री कृष्ण को अपशब्द कहने लगता है, बार बार उनका अपमान करता है, उन्हें नीचा दिखाने की चेष्टा करता है। यह व्यक्ति है शिशुपाल। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि श्री कृष्ण कुछ नहीं कहते। वो शांत रहते हैं, सहन करते हैं, बार बार अपमान सुनते हैं, पर प्रतिक्रिया नहीं देते। लेकिन जब उस व्यक्ति की गिनती 100 अपराधों को पार कर जाती है, तब श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र उठाते हैं और उसी क्षण शिशुपाल का वध हो जाता है। अब प्रश्न यह है, ये 100 अपराधों की सीमा किसने तय की थी? क्यों श्री कृष्ण ने 100 बार सहन किया? क्यों नहीं पहले ही उसका दंड हुआ? और सबसे महत्वपूर्ण, कौन तय करेगा कि अपराध कब अत्यधिक हो जाता है? शिशुपाल वध की कथा केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं है, यह धर्म, धैर्य और न्याय की सीमा का उदाहरण है। ये वो क्षण है जब एक भगवान भी सहन करते हैं, लेकिन तब तक जब तक अपराधों की मात्रा सीमा को पार नहीं कर जाती। यही कथा आज भी हम सबके जीवन, समाज और व्यवस्था में गहराई से लागू होती है। शिशुपाल चेदी देश का राजा एक बहादुर, साहसी लेकिन अत्यंत अहंकारी और कटु वाणी वाला व्यक्ति था। उसका जन्म ही अजीब परिस्थितियों में हुआ था। उसके शरीर में कई दोष थे और उसे शाप मिला था कि उसकी मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों ही होगी। लेकिन माता ने श्री कृष्ण से यह वरदान मांगा कि वे उसके 100 अपराधों तक उसे क्षमा करें, और श्री कृष्ण ने वह वचन निभाया। उन्होंने हर अपमान, हर कटाक्ष, हर आरोप को सहन किया, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। पर क्या वचन देना और निभाना इतना सरल है? शिशुपाल की सबसे बड़ी त्रुटि यह नहीं थी कि उसने श्री कृष्ण का विरोध किया। उसकी सबसे बड़ी भूल यह थी कि वह ये मान बैठा कि धैर्य की कोई सीमा नहीं होती। वह बार बार श्री कृष्ण को अपमानित करता रहा। वह युधिष्ठिर की सभा में खड़ा होकर कहता है, कृष्ण चरवाहे हैं, न राजा है, न योद्धा, उन्हें सम्मान देना अपमान है। ये वाक्य केवल श्री कृष्ण के नहीं, बल्कि धर्म और सदाचार के अपमान के समान था। फिर भी श्री कृष्ण शांत रहे। सभा में मौजूद अन्य राजा गुस्से में आ गए, पर श्री कृष्ण केवल मुस्कुराते रहे। और जब शिशुपाल ने 100वीं बार मर्यादा को पार किया, तब चक्र चला। यह चक्र केवल एक व्यक्ति के अंत का प्रतीक नहीं था, यह उस क्षण का प्रतीक था जब धैर्य समाप्त होता है और न्याय प्रारंभ होता है। पर यहां से एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या समाज में कोई स्पष्ट सीमा हो सकती है जहां यह तय किया जाए कि अब सहन नहीं किया जाएगा? क्या श्री कृष्ण की तरह हम भी किसी को 100 बार मौका दें, या कभी कभी पहली ही गलती पर कार्यवाही जरूरी होती है? धर्म हमें सिखाता है कि सहनशीलता, क्षमा और संयम सबसे ऊंचे गुण हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति इन्हीं का दुरुपयोग करता है, तब धर्म भी प्रतिकार करना सिखाता है। शिशुपाल का वध एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो सोचते हैं कि शब्दों से कुछ नहीं होता, कि अपमान किया जा सकता है बिना दंड के, कि कोई महान व्यक्ति चाहे कितना भी सहन करे वह कभी प्रतिक्रिया नहीं देगा। पर इतिहास गवाह है, हर धैर्य की एक सीमा होती है, और जब वह सीमा पार होती है तब सुदर्शन चक्र घूमता है। शिशुपाल केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह उन विचारों का प्रतिनिधि था जो सत्ता, शक्ति और अहंकार के नशे में खुद को सबसे ऊपर समझते हैं। वह उस मानसिकता का प्रतीक था जो सोचती है कि जो शांत है वह कमजोर है। पर श्री कृष्ण ने यह भ्रम तोड़ दिया। उन्होंने सिद्ध किया कि शांति तब तक महान है जब तक वह न्याय का साथ दे रही हो। लेकिन जब अन्याय, अपमान और अहंकार की धारा बहुत दूर निकल जाए, तब धर्म की रक्षा के लिए चक्र उठाना ही पड़ता है। अब यदि हम इस कथा को आज के समय से जोड़े, तो यह और भी प्रासंगिक हो जाती है। क्या हम आज के समाज में ऐसे शिशुपाल नहीं देखते, जो लगातार अपमान करते हैं किसी की जाति का, किसी की स्थिति का, किसी की पहचान का, जो सोचते हैं कि कानून, मर्यादा, धैर्य सब केवल दिखावे की बातें हैं, जो ये मान लेते हैं कि माफ कर दिया जाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, अभी चुप है तो सदा चुप रहेंगे। क्या हम भी श्री कृष्ण जैसे नहीं हो सकते, जो 100 अवसर देते हैं, धैर्य रखते हैं, पर जब सारी सीमाएं टूट जाएं तो निर्णय लेने से पीछे नहीं हटते? इस कथा का दूसरा पहलू यह भी है, श्री कृष्ण ने 100 बार गिना, मतलब उन्होंने हर अपराध को गिना, पहचाना और तब जाकर निर्णय लिया। आज जब कोई अपराध करता है, चाहे वह भाषिक हो, मानसिक हो या सामाजिक,
हम या तो पहली ही बार भड़क जाते हैं या कभी कार्रवाई ही नहीं करते। श्री कृष्ण ने न जल्दबाजी की न ही अनंत धैर्य दिखाया। उन्होंने न्याय के संतुलन को बनाए रखा। इस संतुलन की आज सबसे अधिक आवश्यकता है परिवारों में, संस्थाओं में, राजनीति में और समाज में। शिशुपाल का अंत यह सिखाता है कि क्रोध में न्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन न्याय में संकल्प अवश्य होना चाहिए। अब सोचिए, अगर श्री कृष्ण 100 बार न गिनते और पहले ही शिशुपाल को दंड दे देते तो क्या उन्हें अन्यायी कहा जाता? और अगर वे 100 से अधिक सहते रहते तो क्या वो धर्म के रक्षक कहलाते? इसलिए उन्होंने समय पर न्याय किया, संतुलित न्याय। और यही न्याय उस व्यवस्था की रीढ़ होता है जो किसी सभ्यता को टिकाए रखता है। आज जब हम शिशुपाल वध की कथा को याद करते हैं तो केवल उसकी मृत्यु पर नहीं रुकना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कितनी बार हम ऐसे अपराध सहते हैं जिन्हें हमें गिनना चाहिए। कितनी बार हम सोचते हैं कि अगली बार वह सुधर जाएगा। कितनी बार हम सोचते हैं कि हमारा धैर्य ही समाधान है, और क्या हम तय कर पाए हैं कि 100वां अपराध हमारे लिए क्या है? अगर हम आज भी नहीं जानते कि हमारी सीमाएं क्या है, तब हम भी उसी सभा के मौन दर्शक हैं जो शिशुपाल का भाषण सुन रही थी पर कुछ नहीं कर रही थी। अब प्रश्न आपसे है, क्या आपके जीवन में कोई शिशुपाल है? क्या आप उसके शब्दों को सहते जा रहे हैं, यह सोचकर कि अभी चुप रहना ही ठीक है? या क्या आप समय पर वह निर्णय ले सकते हैं जो श्री कृष्ण ने लिया था, शांत, सटीक और न्यायपूर्ण? अपने विचार नीचे टिप्पणी में जरूर साझा करें।